नमस्कार साथियों, मैं आशा मेहरा न्यूज़ 5 भारत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मेरे पास जो वीडियो आया हुआ है वो है उत्तर प्रदेश। जैसे कि आप सब जानते हो कि मैं एसएससी जीडी स्टूडेंट का मुद्दा उठाते आती हूँ और रोज़ एसएससी जीडी स्टूडेंट का आवाज़ सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन आज जो मेरे पास वीडियो आया हुआ है वो है उत्तर प्रदेश का कैंडिडेट का, जो एसएससी जीडी स्टूडेंट 2018 का रिटन टेस्ट पास है, फिजिकल टेस्ट पास है, मेडिकल फिट कैंडिडेट्स है। अब ये सारे फिट कैंडिडेट्स जो उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया है, तय कर लिया है कि अगर 2022 में जो विधानसभा इलेक्शंस होने वाला है, 2022 फरवरी में जो विधानसभा इलेक्शन उत्तर प्रदेश में होने वाला है, उस इलेक्शन तक अगर सरकार ने इनको जॉइनिंग लेटर्स नहीं दिया, एसएससी जीडी स्टूडेंट्स को 2018 का बैच का कैंडिडेट्स जो रिटन टेस्ट पास, फिजिकल टेस्ट पास, मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को जॉइनिंग लेटर नहीं दिया, तो 2022 का इलेक्शंस में मोदी सरकार को टाटा बाय बाय करेंगे। अब आप सोचते होंगे कि इनका संख्या बल ज़्यादा तो नहीं है। हाँ जी हाँ, 55,000 है इनके संख्या बल, ज़्यादा तो नहीं है, आप सही सोच रहे हो। लेकिन मुद्दे बहुत सारे हैं, यूपी के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं हर रोज़ मेरे पास कई फ़ोन्स आते हैं और इन फ़ोन्स में मैं जब सुनती हूँ तो सब लोग यही एक बात कहते हैं, अरे टीचर की नौकरी गई, शिक्षक की मुद्दा हो गई, यूपीएससी को एक चांस देना चाहिए एग्ज़ाम्स देने का, वो एक मुद्दा हो गई, आईआईटी एनआईटी के मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे हैं। एसएससी जीडी स्टूडेंट्स का मुद्दा है, क्योंकि मैं एसएससी जीडी स्टूडेंट्स का आवाज़ उठाती हूँ तो मैं उनका भी ऐड कर रही हूँ, उनका आवाज़ भी है, उनका भी एक बहुत सारा बड़ा मुद्दा है। इन सारे मुद्दों के ऊपर क्या बीजेपी इन सारे मुद्दों को झेल पाएंगी, या यूँ कहिए बीजेपी सरकार यूपी में स्मूथली रन कर पाएगी या कर रही है? इन सारे मुद्दों के ऊपर एक सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों को लेकर, जो यूपी में आज है, चल रहा है। अब आप सोचिए, मैं यूँ क्यों कह रही हूँ, जो मेन प्रभाव है, किसानों का प्रभाव है, बहुत बड़ा मुद्दा है जो नज़रअंदाज हो रहा है। किसानों का जो मुद्दा है, जैसे एसएससी जीडी स्टूडेंट्स का मुद्दा है, टीचर्स का मुद्दा है, शिक्षक का मुद्दा है, यूपीएससी का मुद्दा है, किसानों का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये सारे मुद्दाओं को लेकर किस तरह से सरकार यूपी इलेक्शंस को जीत पाएंगे, सरकार को सोचना है। क्योंकि बंगाल इलेक्शंस जिस तरह से उन्होंने मुंह के बल हारे, कहीं वही हिस्ट्री यूपी में दोहराना जाए। हम नहीं चाहते बंगाल की हिस्ट्री यूपी में रिपीट हो जाए। तो आगे चल के सरकार को बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सरकार को सोचना चाहिए इन सारे मुद्दाओं को कैसे सॉल्व करना चाहिए। और एसएससी जीडी स्टूडेंट्स देश का मुद्दा है, तो सरकार इसके ऊपर नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? किस तरह से सरकार स्मूथली, बीजेपी सरकार स्मूथली यूपी में रन कर पाएगी? ये विचार करने के लिए सरकार को विचार करना है इसके ऊपर कि किस तरह से वो एकदम स्मूथ खेलेंगे गेम।
गेम से याद आया मुझे, बंगाल में केला होबे बोल रहे थे। कहीं ऐसा ना हो, आजकल ट्विटर में ट्रेंडिंग है, सारे जन जानते हैं, खदेड़ा होबे, कहीं ऐसा ना हो जाए यूपी में। मैं इसीलिए कह रही हूँ, इन सारे जो मुद्दाओं का जो प्रभाव है वो बहुत भारी है सरकार के ऊपर। भले सरकार 2022 का इलेक्शंस के लिए तैयारी कर रही है, बात अलग है, लेकिन इन मुद्दाओं को सॉल्व करने के बाद ही वो 2022 के इलेक्शंस को जीत पाएंगे, क्योंकि ये सारे मुद्दाओं के जो मेन प्रभाव है ना, वो इसीलिए मैं कह रही हूँ, जो यूपी के इलेक्शंस है और उत्तर प्रदेश जो स्टेट है, ये बहुत बड़ा राज्य है पूरा भारत देश में, और यूपी इलेक्शंस एक सबके नज़र सिर्फ और सिर्फ यूपी इलेक्शंस के ऊपर होता है, क्योंकि यूपी इलेक्शंस ही डिसाइड करती है जो सेमीफाइनल्स है 2024 का इलेक्शंस, जो लोकसभा इलेक्शंस होने वाला है, उसका सेमीफाइनल्स है 2022 इलेक्शंस यूपी में जो होने वाला है। और एक बात है, यूपी में इतने विधायक हैं, इतने सांसद लोग हैं, इतने इनके जो मंत्रीगण हैं, ये सारे यूपी में तो है। सरकार हमेशा भूल जाती है कि मुद्दा बहुत सारे हैं, और वो जब तक वो मुद्दे को सॉल्व नहीं करते हैं तो ये आगे कदम कैसे बढ़ाएंगे, किस तरह से बढ़ाना है, किस तरह से जीत हासिल करना है। जीत हासिल करना है तो इन सारे मुद्दाओं को नज़रअंदाज कभी नहीं करना चाहिए, इनका जॉइनिंग लेटर ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा 2024 का जो इलेक्शंस होने वाला है वो 2022 में डिसाइड हो जाती है। सेमीफाइनल्स जो होता है ना 2024 के लिए डिसाइड हो जाता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन राज्य करेगा भारत देश के ऊपर, क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ यूपी ही डिसाइड करती है, यूपी से ही चुना जाता है, यूपी ही डिसाइड करती है इलेक्शन। यूपी मतलब यूपी का इलेक्शंस, यूपी के इलेक्शंस ही डिसाइड करती है कि कौन बनेगा आगे भारत देश का प्रधानमंत्री। तो ये सब जीत हासिल करने के लिए एक छोटा सा ही काम है, छोटा सा सुई के नोक के बल का काम है। सरकार को कहना चाहते, सुई के नोक का काम है ये आपके लिए कि 2018 फिजिकल टेस्ट पास, रिटन टेस्ट पास, फिजिकल टेस्ट पास, मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर दीजिए, और सारे जो मुद्दा हैं एक से एक करके सुलझाते जाइए, ताकि आपका जो सरकार का रनिंग है वो एकदम स्मूथ मक्खन की तरह हो जाए यूपी के अंदर, और आपको जीत हासिल हो जाए। ये जीत हासिल करने के लिए इनको तो ज्वाइनिंग लेटर दीजिए 2018 कैंडिडेट्स को। मैं माननीय गृह मंत्री से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज़ सोचिए कि 2018 रिटन टेस्ट पास, फिजिकल टेस्ट पास, मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए, ताकि ये देश का सेवा करे, आपका रक्षा करे, आम जनता का रक्षा करे, देश का रक्षा करे, मेरा भी रक्षा करे। मैं माननीय गृह मंत्री से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़। आइए हम देखते हैं वीडियो। नमस्ते, मेरा नाम ऋषभ सोनकर है, उत्तर प्रदेश प्रयागराज से हूँ। 2018 एसएससी जीडी मेडिकल फिट कैंडिडेट हूँ। मेरी मांग है ऑल मेडिकल फिट की ज्वाइनिंग दी जाए। सरकार 4 साल बाद मेरिट लिस्ट निकालती है, जिसके कारण हम 54,000 बच्चे मेडिकल फिट होने के बाद भी बाहर हो गए। हमारे मेडिकल फील्ड सारे कैंडिडेटों की मांग है
मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग दें। और अगर ऐसा नहीं होता है, बंगाल तो देख ही रहे हैं आप, बंगाल का चुनाव देखे ही हैं, पंजाब भी देखे ही हैं, और उत्तर प्रदेश 2022 हम सब भाजपा कार्यकर्ता भी हैं। अगर हमारा ही सुनाई नहीं होगी, हमारा ही कोई लाभ नहीं होगा, तो हम ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं। और 2022 में दिखाएंगे अब की बार मोदी सरकार नहीं चाहिए।